फ्रेंड्स आज के वीडियो में 160 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हो फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बाल विकास से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स तो आपको इस वीडियो में 160 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण मिलेंगे फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स हर एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट किया हुआ ही प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर इस पूरे वीडियो को कंप्लीट आप देख रहे हैं तो आप जो होते हैं बाल विकास पे एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे फ्रेंड्स, अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो को जो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर एक चीज़ बता दें फ्रेंड्स कि अगर एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, इसलिए जो होते हैं अगर हमारी थोड़ी सी अगर मेहनत आपको अगर पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका परिवार जो होता है फ्रेंड्स धीरे धीरे बड़ा हो सके। और एक प्रश्न जो होता है फ्रेंड्स की वीडियो को लाइक जरूर किया करें जिससे कि हमको एक प्रकार का मोटिवेशन मिल सके फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हम बिना देर किए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 1 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि बाल विकास के संदर्भ में विकास का क्या अर्थ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या है, विकास का, क्या पूछा है, विकास का अर्थ पूछा है। तो इसका सही जवाब होता है फ्रेंड्स, विकास मतलब होता है मानसिक और शारीरिक विकास, दोनों प्रकार का विकास हमको माना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं हम बी मारेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल विकास के किस पहलू को, क्या पूछा है, किस पहलू को शारीरिक विकास कहा जाता है। तो शारीरिक विकास किसको कहा जाता है, तो शारीरिक मापन और वृद्धि दोनों को। सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में 160 प्रश्न कराने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर पे गोला लगाइएगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में है, तो किस अवस्था में होता है। तो संज्ञानात्मक विकास की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो आपका ऑप्शन यहाँ 2 हो गया और 2 ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इसमें से ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। इसका सही जवाब फ्रेंड्स होगा कि संवेदी मोटर अवस्था होती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं ये हो जाएगा संवेदीय मोटर अवस्था। अगर फ्रेंड्स आपको बताना है कि संवेदी इसी को किस और नाम से जाना जाता है, और एक चीज आपको बताना है कि कितने समय तक, माने इसका जो कार्यकाल होता है कितने समय से कितने वर्ष तक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि किशोरा अवस्था में सामाजिक पहचान का विकास किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह किस सिद्धांत से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स वह होता है एरिकसन का सामाजिक विकास सिद्धांत से संबंधित होता है। सामाजिक जो पहचान की जो बात किया जाता है वह किससे संबंधित होता है, तो इसका ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा, एरिकसन का सामाजिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, एरिकसन, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर का देखिएगा कि बाल विकास के किस प्रकार में व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास, ध्यान दीजिएगा, मानसिक और शारीरिक विकास पूरी तरह से संतुलित होता है। तो संतुलन होने का काम जो होते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं ये हो जाएगा बाल्यावस्था में संतुलित जो होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है। 1 मिनट फ्रेंड्स, 6 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच कैसे बदलती है। मतलब सोच की बात किया है और सोच बदलने की बात किया है फ्रेंड्स। एक चीज़ बता दें कि अगर आप अपने माँ बाप के सपनों पर जो है खरा उतरना चाहते हैं तो आप शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह जो होते हैं चैनल जो होते हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित पूरे जो होते हैं सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक संरचना में फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बता दीजिए कि आप जो लोग हैं जो शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं, बीएड किए हैं या बीटीसी, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं। अब ऑप्शन जो होते हैं बी जो होते हैं संज्ञानात्मक संरचनाओं में परिवर्तन के माध्यम हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है,
7 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार, पूछा क्या है, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का मानसिक विकास, ध्यान दीजिएगा, मानसिक विकास उसके आसपास के समाज से प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर कोई समाज की बात करता है तो इसका सही जवाब क्या होता है, वाइगोत्स्की। वही वाइगोत्स्की जिन्होंने समाज के विषय पर बच्चे समाज के द्वारा अनुकरण करके सीखते हैं, ऐसे उन्होंने बयान दिया था। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं सी के साथ हो जाएगा। ईमानदारी से फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बच्चों के शारीरिक विकास में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो क्या पूछा है, सबसे महत्वपूर्ण है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण संतुलित आहार होता है। अगर बच्चा जो होते हैं संतुलित आहार नहीं करेगा तो वह जो होते हैं उसका शारीरिक विकास नहीं होगा, न तो उसका मस्तिष्क का विकास होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल विकास में समाजीकरण का क्या महत्व है? पूछा क्या है, समाजीकरण का महत्व के विषय में बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, बच्चों को जो है मानसिक कौशल जो होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यह बच्चे को सामाजिक कौशल सिखाता है। ठीक है, समाजीकरण जो होता है फ्रेंड्स बच्चों को जो होते हैं सामाजिक कौशल सिखाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न है, किशोरा अवस्था में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन किस कारण से होता है? तो मानसिक और शारीरिक कारक किस पर होता है? तो यह जो होता है फ्रेंड्स आपके ऑप्शन होता है, ऑप्शन जो होता है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरणीय प्रभाव। इसके साथ साथ अगर 2 ऑप्शन और भी देख लेते हैं तो 2 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन जो होते हैं एक ही के साथ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न है कि किशोरा अवस्था में आत्म संवेदनशीलता का विकास किस कारण होता है? तो यह जो होता है शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन के कारण जो होते हैं आत्म संवेदनशीलता का जो फ्रेंड्स विकास होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 12 नंबर का प्रश्न है कि किशोरा अवस्था में आत्मनिर्भरता का विकास किसे कहा जाता है? आत्मनिर्भरता का विकास किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होता है आत्मस्वीकृति को। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन जो होता है सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी के साथ हम गोला मारेंगे। अगला प्रश्न है, जी हाँ फ्रेंड्स, अब जो होता है प्रश्न नंबर हमारा 13 नंबर का प्रश्न है कि किस सिद्धांत में यह कहा गया है कि बच्चों का मानसिक विकास उसकी संज्ञानात्मक क्षमता में वृद्धि हो सकता है? तो संज्ञानात्मक क्षमता में वृद्धि से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक वृद्धि की अगर बात किया जाए तो एक ही वैज्ञानिक थे, नाम था पियाजे। पियाजे का जो कौन सा सिद्धांत था, पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो होता है था, जिससे जो होते हैं उनके क्षमता या वृद्धि का विकास हो सकता है। ठीक है, मानसिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न है कि बाल विकास में संगठन का क्या मतलब होता है? संगठन मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो संरचना होता है ना, संरचना को जो हमको किसी दिमाग में होता है, जो संरचना होती है उसको समायोजन करना ही जो होते हैं वह हमारा संगठन का अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब जो होता है ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, मानसिक संरचनाओं का समायोजन करना सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, विकास के किस चरण में बच्चों के संज्ञानात्मक कार्य होता है? तो संज्ञानात्मक जो होते हैं कार्य की बात किया जाए तो संवेदी पेशी अवस्था में होता है फ्रेंड्स। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न है कि किशोरा अवस्था में क्या प्रमुख परिवर्तन होता है? तो किशोरा अवस्था में आप लोग जानते होंगे कि किशोरा अवस्था का समय कितना होता है, कितने वर्ष माना जाता है, और 6 हमारे वैज्ञानिक थे
क्रो और क्रो, क्रो एंड क्रो ने किशोरावस्था की कौन सी अवस्था कहा है, इसको फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, शारीरिक वृद्धि और मनोवैज्ञानिक जो होते हैं परिवर्तन, ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न है, बालकों में संज्ञानात्मक विकास में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की भावनाओं का असर किस सिद्धांत से संबंधित है, तो किस सिद्धांत से संबंधित होता है, ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिकसन का सामाजिक विकास सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, विकास के कौन से चरण में बच्चे पर्यावरण से, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण से संबंधित जो हैं विभिन्न ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो किससे प्राप्त करते हैं, कंक्रीट ऑपरेशन होता है। ठीक है फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ मारेंगे, कंक्रीट ऑपरेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 19 नंबर का प्रश्न है कि किशोरावस्था में आत्म स्वीकृति, किसकी स्वीकृति, आत्म स्वीकृति का विकास किससे संबंधित है, तो क्या पूछा है किससे, अगर आपसे किससे संबंधित पूछा जाए तो इसका सही जवाब मारेंगे व्यक्तित्व का समग्र विकास। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 20 में ध्यान दीजिएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 20 है, बाल विकास के सिद्धांत में आध्यात्मिक विकास किसमें शामिल है, तो आध्यात्मिक विकास जो होते हैं मानसिक में, सामाजिक में, इसका ध्यान दीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है सामाजिक विकास। आध्यात्मिकता जो होते हैं, हम लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते होंगे कि जो सामाजिक जो चीज़ होती है वही आध्यात्मिकता से जुड़ी होती है, इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी प्रश्न है, आप इसको डरिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। किस बालक का, ध्यान दीजिएगा, किस बालक का मानसिक विकास सामान्य से विशिष्ट, ध्यान दीजिएगा, सामान्य से विशिष्ट किस दिशा में होता है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हमको बताना है फ्रेंड्स। इसमें जो सोचने के लिए जो हैं, अगर सामान्य से कोई चीज़ होता है, कोई चीज़ सामान्य चीज़ हो रही है, उसमें विशिष्ट, जैसे न्यूटन जो थे ना, न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, ये सामान्य बात थी, हर आदमी के ऊपर गिरता है सेब, लेकिन विशिष्ट क्या थे, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा था, उसी प्रकार से वह आंसर इसमें होगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमको देखिए बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है कि वह सोचने के लिए सामान्य से जटिल तरीके अपनाता है। सही बात है कि नहीं, न्यूटन वही कार्य किए थे, इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न, किस नंबर का प्रश्न है, 22 नंबर का प्रश्न, विकास में निरंतरता का मतलब, ध्यान दीजिएगा, निरंतरता का मतलब पूछा है, तो इसका पूछा है विकास के समय के साथ एक समान गति से चलता है, विकास में कोई भी मतलब नहीं है, परिवर्तन का निर्धारित सीमा नहीं होती है, तो ये पूछा है क्या है, विकास एक समान गति से चलता है, इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं ए के साथ इसका सही जवाब हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि विकास जो होता है एक कंटिन्यूअस मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसके आप रोक नहीं सकते कि एक विकास को रोकने के बाद दूसरा विकास रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर का प्रश्न है कि किशोरावस्था में मानसिक विकास किस सिद्धांत से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो किससे अधिक प्रभावित होता है, सबसे अधिक एरिकसन का सामाजिक विकास सिद्धांत, क्योंकि एरिकसन जो थे फ्रेंड्स वो सामाजिक से संबंधित ही सिद्धांत दिए थे, तो इस प्रकार ऑप्शन जो थे फ्रेंड्स बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस वीडियो में 160 प्रश्न कराने वाले फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर थोड़ा सा भी हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि विकास के किस चरण में बालक को न्याय और समान और स्वतंत्रता के बारे में जानकारी होती है। तो इसका सही जवाब जो होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, किशोरावस्था। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप अपने माँ बाप को सपनों को पूरा करना चाहते हैं, शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए। फ्रेंड्स आप जो होते हैं शिक्षक बन के जो होते हैं इस प्लेटफॉर्म से होकर जाएंगे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं फ्रेंड्स शिक्षा से संबंधित जो होते हैं, शिक्षक भर्ती से संबंधित जो होते हैं सभी प्रश्न कराता हूं। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए फ्रेंड। अगर थोड़ी सी आप जो होते हैं अगर हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट थोड़ा सा करिए, जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा मत करिए। ठीक है, अब लेकिन करिए जरूर फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत में बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अलग अलग अवस्था में बांटा गया है। तो अलग अलग बांटा गया है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जो होते हैं अलग अलग पार्टों में बांटा गया है। आपको बताना है कि फ्रेंड्स इसका सही जवाब आ गया हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पियाजे। ठीक है, लेकिन पियाजे के कितनी अवस्थाएं बताया गया है, इसको आप जो होते हैं चारों अवस्थाओं को, पहले अवस्था कौन सा था, दूसरा अवस्था कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा, चारों अवस्था को आपको क्रम से जो होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरी बात जो होता है फ्रेंड्स, आपको ये भी बताना है कि वह जो होते हैं इसका समय कितना था, समय मतलब कितने वर्ष से कितने वर्ष तक था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न है, किशोरा अवस्था में बच्चों में आत्म संवेदनशीलता के विकास, ध्यान दीजिएगा, आत्म संवेदनशीलता के विकास के लिए कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर सबसे महत्वपूर्ण की बात किया जाए तो शारीरिक और मानसिक दोनों जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसके लिए, आत्म संवेदनशील के लिए। ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बालकों में मानसिक विकास के दौरान संज्ञानात्मक संरचनाओं का पुनर्गठन किससे संबंधित होता है। यह जो होता है ऑप्शन हम देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं संगठनात्मक, जो संगठन की बात कर रहा था, ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, पियाजे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बालकों का मानसिक विकास उसकी सोच की किस विशेषता से प्रभावित होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा, उसकी जटिलता से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किशोरा अवस्था में पूछा है, किस अवस्था में, किशोरावस्था। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किशोरावस्था का समय कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है। ठीक है, और क्रो एंड क्रो ने इसको क्या कहा था, बच्चों का पहचान जो होते हैं संकट किससे संबंधित होता है। तो इसके जो होते हैं व्यक्तित्व, मैंने कहा व्यक्तित्व के साथ संघर्ष होता है। ठीक है, उसके व्यक्तित्व के साथ संघर्ष होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन होते हैं पहचान संकट किससे संबंधित होता है, उसके व्यक्तित्व के संकट से होता है। ठीक है, का सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा, उसके व्यक्तित्व के साथ संघर्ष। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न, किस नंबर का प्रश्न है, 30 नंबर का, कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस प्रकार के सिद्धांत से संबंधित है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड चरणबद्ध सिद्धांत, क्योंकि पियाजे ने जो थे चरणबद्ध सिद्धांत की बात किए थे। कौन कौन से चरण थे, कितने चरण थे, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। विकास की अवधारणा के अनुसार विकास एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है। इसका मतलब पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है विकास में निरंतर बदलाव होते रहते हैं, क्योंकि माने निरंतर मतलब कि आदमी अगर 25 साल का है, फिर 27 साल का होगा, 35 साल का होगा, उस प्रकार उसमें विकास का जो होते हैं तर्क करने की क्षमता, तार्किक हर एक विचार, अनुभव उसका बढ़ता है, वही उसका क्या होता है, विकास होता है। सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, निरंतर बदलता रहता है। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 32 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 32 है कि किस अवधारणा के तहत विकास को जीवन भर की प्रक्रिया माना जाता है? माना जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा निरंतर विकास। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा निरंतर विकास से। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 33 नंबर का प्रश्न है कि विकास की अवधारणा में समाज का प्रभाव किस प्रकार से देखा जाता है? समाज का जो प्रभाव होता है वह किस प्रकार से देखा जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, आगे हम देख लेते हैं पूरे एकदम अच्छे से। सही दिख रहा है ऑप्शन? हाँ दिख रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समाज के नियम और मान्यताएं विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 34 नंबर का प्रश्न है। किस नंबर का प्रश्न है? 34 नंबर का प्रश्न है, विकास की अवधारणा में व्यक्तित्व के रूप में, किस रूप में? व्यक्तित्व के रूप में बदलाव को किस से संबंधित किया जाता है? तो बदलाव को किससे संबंधित कहा जाता है, यह चीज़ हमसे पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क विकास से होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? मस्तिष्क विकास। अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है, विकास में आंतरिक कारक से क्या तात्पर्य है, ये पूछा है। तो इसका सही तात्पर्य की अगर बात किया जाए तो वह व्यक्तियों के भीतर जैविक और मानसिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जैविक और मानसिक परिवर्तन ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है। किस नंबर का प्रश्न है? 36 नंबर। विकास की अवधारणा में चरणबद्ध विकास का क्या अर्थ होता है? चरणबद्ध विकास मतलब होता है क्रमिक विकास से होता है। इसमें कौन कौन से विकास के कुछ चरणों के एक साथ होते हैं, बिना किसी विशिष्ट क्रम के होते हैं, विकास के क्रम। इसका देखिए कि चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें चारों ऑप्शन में फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। विकास एक निश्चित क्रम में प्रत्येक चरणों में परिवर्तित जो होते हैं, प्रत्येक चरण में विशेष परिवर्तन लाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर के प्रश्न में विकास में संचरण का मतलब है, संचरण का मतलब क्या है? तो संचरण मतलब होता है फ्रेंड्स कि शारीरिक और मानसिक लक्षण को जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते हैं वृद्धि होना ही जो होता है संचरण का मतलब होता है। संचरण मतलब एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जो होते हैं जो विकास के जो क्रम जा रहे हैं वही चीज होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं शारीरिक और मानसिक लक्षण की पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि करना जो होते हैं संचरण काम। संचरण मतलब चलना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलना जो होता है हमारा संचरण कहलाता है। जैसे जोक मटर ये चलते हैं ना, उसी प्रकार से चलने से है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कि विकास की अवधारणा में विकास का उद्देश्य क्या है? विकास का अगर उद्देश्य पूछा जाए कि शारीरिक वृद्धि, केवल सामाजिक परिपक्वता, मानसिक और शारीरिक दोनों का विकास, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास हमारे जो होते हैं जरूरी होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, किस नंबर का है? 38 नंबर का प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार, पूछा गया है किस सिद्धांत के अनुसार विकास के विभिन्न चरणों में शारीरिक और मानसिक विशेषताएं एक दूसरे के साथ बदलती रहती हैं। तो किसके साथ बदलती रहती है? एक दूसरे के साथ बदलती रहती हैं। एरिकसन का सामाजिक विकास सिद्धांत होता है। एरिकसन जो होते हैं बताते हैं कि शारीरिक और मानसिक विशेषताएं एक दूसरे के साथ बदलती रहती हैं। यह एरिकसन महोदय का जो होते हैं सामाजिक सिद्धांत में वर्णित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर के प्रश्न पर गोला लगाइएगा। विकास की अवधारणा में संवेदनशीलता किसे कहा जाता है? तो संवेदनशीलता की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो संवेदनशीलता जो होती है हमारा जो होते हैं ऑप्शन जो होते हैं ये हो जाएगा व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना। नहीं फ्रेंड्स थोड़ा कन्फ्यूजन है, ऑप्शन डी भी देखे बिना हम ऑप्शन नहीं मार सकते हैं। ऑप्शन डी दिया है नहीं, हाँ ऑप्शन डी है। तो इसका सही
जवाब सही जवाब लगाया था ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा उसका व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि विकास के सिद्धांत के अनुसार सामान्य से विशिष्ट विकास का क्या अर्थ होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स विकास सामान्य से विशिष्ट स्थिति में परिवर्तित होता है। तो ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा, क्योंकि सामान्य नियम जो होते हैं आपको भी बताएं कि सामान्य नियम जैसे न्यूटन का नियम था, न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था, तो सेब जो होते हैं गिरना सामान्य नियम है। ठीक है, अगर वो जो होते हैं उसने न्यूटन का नियम दे दिया गया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया, ये इसमें विशिष्ट है। तो इसका सामान्य से विशिष्ट का मतलब ये होता है उसमें विशिष्ट स्थिति में परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा विकास के सिद्धांत में ससर्ग, ध्यान दीजिएगा ससर्ग सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। ससर्ग माने ससर्ग सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स विकास को दोहराए जाने के लिए थोड़ा इसका जो है फ्रेंड्स 1 मिनट फ्रेंड्स 1 मिनट क्या हुआ 1 मिनट हाँ 1 मिनट हाँ, अब लॉक कर देते हैं। अब देखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए विकास की अगर बात किया है ना, विकास के दौरान जो होता है, ससर्ग की बात किया है तो विकास के दौरान व्यक्ति का किसी बाहरी पर्यावरण से जो संबंध होता है वो उसका ससर्ग कहलाता है। ठीक है, इसका ससर्ग 1 मिनट सहसर्ग सिद्धांत कहलाता है। कौन सा सहसर्ग सिद्धांत कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो बी विकास के दौरान व्यक्ति का किसी बाहरी पर्यावरण से जो संबंध होता है उसके सहसर्ग सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 नंबर का प्रश्न है, गोला लगाइएगा 43 पर। किस सिद्धांत के अनुसार विकास केवल शारीरिक परिवर्तन के रूप में नहीं होता बल्कि मानसिक परिवर्तन भी इसमें शामिल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि विकास के सिद्धांत में क्रमबद्धता का क्या अर्थ होता है। क्रमबद्धता का मतलब हमको बताना है फ्रेंड्स, विकास एक निश्चित क्रम में, ध्यान दीजिएगा विकास एक निश्चित क्रम में जो होता है घटित होता है, क्योंकि विकास का जो क्रम होता है निश्चित होता है कि अगर जैसे कि बच्चा अगर धीरे धीरे बच्चा क्या करता है कि हाथ से कोई सामान पकड़ता है, फिर मुट्ठी पकड़ता है, फिर इसके बाद चलना शुरू कर देता है, फिर इसके बाद मतलब उस प्रकार से जो होते हैं वो सोचने का भी माने मस्तिष्क का विकास भी इसी प्रकार से होता है। धीरे जो वो तर्क करता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, क्या सही है तार्किक निर्णय लेने लगता है, समालोचन क्या सही है क्या गलत, सभी प्रकार का निर्णय मतलब क्रम रूप से जो होते हैं क्रम रूप से चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 45 में है विकास के सिद्धांत में द्रुत, ध्यान दीजिएगा माने विकास के सिद्धांत में द्रुत परिवर्तन का क्या अर्थ होता है। तो द्रुत परिवर्तन मतलब होता है विकास में अचानक बदले बड़े बदलाव होते हैं। तो ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो लंबा न बने इसलिए जो होते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी सॉल्व करा दिया जाए, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। विकास के सिद्धांत में परिस्थितियों के अनुकूल का क्या अर्थ होता है। तो अनुकूल का अर्थ अगर बताया जाए फ्रेंड्स, अनुकूल मतलब होता है अपने समय के अनुसार परिवर्तन कर लेना, जो हमारा अनुकूलन होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमको बी में दिख रहा है, व्यक्ति अपने परिवर्तन को स्वीकार करता है और उनका सामना करता है, मतलब अपने कुछ परिवर्तन कर लेता है। जैसे हम अगर कश्मीर में चले जाएं और कश्मीर में रहना शुरू कर दे तो हम अपने समय के साथ और वातावरण के साथ परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, तो नहीं रह पाएंगे, इसी को कहते हैं अनुकूलन। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा 47 नंबर का प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार विकास के दौरान व्यक्ति की सोच, ध्यान दीजिए संबद्धता और विकास के सिद्धांत के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। तो यह जो होते हैं संबद्धता और विकास दोनों जो होते हैं पियाजे के जो होते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर निर्भर करता है। ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 48 नंबर का प्रश्न है कि विकास के सिद्धांत में संयोगात्मक सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। संयोगात्मक मतलब होता है विकास सामाजिक और, ध्यान दीजिएगा विकास जो है सामाजिक सहयोग और संसाधन से प्रेरित होता है। यह चीज को आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है। 49 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि विकास के सिद्धांत में स्थिरता का क्या अर्थ होता है। स्थिरता ध्यान दीजिए फ्रेंड, जितने भी प्रश्न है बहुत अच्छे लेवल के लिए हैं। अगर आपकी जो होती है अगर तैयारी अच्छी है, आप इस प्रश्न से जो होते हैं अनुमान जरूर लगा लीजिएगा फ्रेंड्स कि आपकी तैयारी कितनी है और हमको कितना अभी और पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यह वीडियो अच्छे लेवल का है फ्रेंड्स, और जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि हर जो होते हैं जो लोग होते हैं फ्रेंड्स की सिंपल सिंपल प्रश्न सब करा देते हैं, लेकिन इस लेवल के प्रश्न नहीं कराते, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमारा भी परिवार थोड़ा बड़ा हो सके। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन जो होते हैं बी, विकास से में सामान्य बदलाव होते रहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है, विकास के सिद्धांत में समय का महत्व किस प्रकार से है। तो समय का अगर महत्व की बात किया जाए, विकास समय के साथ निश्चित रूप से होता है। तो यह जो होते हैं विकास निश्चित रूप से होता है, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा फ्रेंड्स सही जवाब इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है जीन पियाजे, ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे का विकासात्मक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? विकासात्मक सिद्धांत किस पर आधारित है। तो अगर किस पर आधारित है तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए संज्ञानात्मक हो जाएगा, संज्ञानात्मक हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 52 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संवेदनात्मक अवस्था, ध्यान दीजिएगा सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं किस उम्र के बच्चे। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, संवेदी पेशी अवस्था भी किसको कहते हैं? संवेदनात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसका आप जो होते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, यह नाम जो होते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको हूबहू कभी इंग्लिश टू इंग्लिश ऐसे ही पूछ लेता है, कभी कभी उसका हिंदी नाम भी लिख ले देता है, लिख देगा सेंसरी मोटर स्टेज किस उम्र के बच्चों के लिए होता है। तो यह आप कंफ्यूजन हिंदी अंग्रेजी में दोनों आप याद करके जरूर रखिए, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए के साथ चला जाएगा, 0 से लेकर 2 वर्ष साल तक का बच्चा जो होते हैं माने सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 53 नंबर का 53 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। तो मानसिक जो विकास होता है फ्रेंड्स, वह जो होता है सोच के बाहरी प्रेरणा से प्रभावित होता है। मानसिक विकास के दौरान केवल दे दिया, ये गलत हो जाएगा। देखिए कुछ प्रश्न जो होते हैं काट कर ही जो बन जाते हैं, आप इस चीज़ को करिएगा कि सक्रिय रूप से अपने पर्यावरण के साथ इम्पैक्ट के मानसिक विकास करते हैं। और देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसका समाज विकास, ये तो केवल दे दिया, ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी के साथ चला जाएगा। सी क्या है कि वह सक्रिय रूप से अपने पर्यावरण के साथ इम्पैक्ट करके मानसिक विकास करते हैं, ठीक है। अगर बच्चा जो होते हैं इसका जो होते हैं विकास जो होते हैं पर्यावरण पर भी निर्भर करता है, ठीक है। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों चीज़ पर निर्भर करता है, ये मैडुगल ने बताया था, ठीक है। अगला प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत में, ध्यान दीजिएगा पियाजे के सिद्धांत में कन्वर्जेंस, ध्यान दीजिए कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है। तो कन्वर्जन का मतलब जो होता है फ्रेंड्स कि जिसका कोई आकार हो गया, उसकी मात्रा हो गई ना, इसका आकार हो गया और मात्रा होगा, उसमें परिवर्तन नहीं होते, ठीक है। उसमें जो होते हैं उसके कंजर्वेशन, मतलब इसे कहते हैं कंजर्वेशन। देखो कन्वर्जन अलग होता है, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण कहते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं संरक्षण। संरक्षण मतलब किसी चीज़ की जो आकार हो गया, मात्रा हो, उसके रूप में परिवर्तन ना हो, मतलब जो है वही हूबहू रहे, उसका संरक्षण कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। ऑप्शन जो होते हैं इसका ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संवेदनात्मक अवस्था बच्चों में किस आयु वर्ग में होता है। तो किस आयु वर्ग में होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो होते हैं पियाजे का किसरा नियम है? दूसरा नियम है। और दूसरे नियम का जो समय था 2 से 7 वर्ष था, ठीक है। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि पियाजे के सिद्धांत में
ध्यान दीजिएगा। ये देखिए प्रश्न बहुत, देखिए हूबहू देखिए लिख दिया है ना, माने कॉग्निटिव इंक्वायरी, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी हूबहू ऐसे ही लिख देता है। आप लोग बच्चे जो होते हैं बहुत गलती करते हैं, इसलिए इंग्लिश में भी ध्यान दीजिएगा। कॉग्निटिव इंक्वायरीज का क्या अर्थ, मतलब क्या महत्व है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। कॉग्निटिव इंक्वायरी का जो मतलब होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा सही जवाब। यह जो होते हैं बच्चों की सोच और विचारों की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों में सहज सोच का मतलब होता है। सहज सोच का मतलब हमको बना है फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं सहज सोच की अगर बात किया जाए तो बच्चों की सोच अपनी ही जरूरत और दृष्टिकोण से परे नहीं जाते, ठीक है, मतलब वो उन्हीं के विषय में सोचते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, थोड़ा फ्रेंड्स वीडियो लंबा है लेकिन प्रश्न बहुत लेंदी है फ्रेंड्स, इस चीज़ को देखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस, इसको हल्के मत लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की संवेदनात्मक अवस्था में क्या विशेषता होती है, तो इसकी क्या विशेषता होती है, तो उसमें जो होते हैं बच्चे अपने प्रतीकात्मक खेल करते हैं, ठीक है। प्रतीकात्मक खेल करने का काम जो होते हैं संवेदी पेशी अवस्था में करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पियाजे, ध्यान दीजिएगा, पियाजे के सिद्धांत में ऑपरेशन क्या होते हैं, ऑपरेशन क्या होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, मानसिक प्रक्रिया जो बच्चों की सोचने की क्षमता में वृद्धि करता है। ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत में सांस्कृतिक हस्तक्षेप का क्या महत्व होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांस्कृतिक हस्तक्षेप का महत्व अगर पूछा जाए फ्रेंड्स तो उसके समाज से संबंधित होना चाहिए। तो इसमें समाज से संबंधित इसमें दिख रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। नियंत्रण करता है, नियंत्रित कोई चीज़ को करना सही बात नहीं होता है। तो इसका सही जवाब जो बच्चों की सोच और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, यह चीज़ जो होते हैं बताता है, ठीक है, इसका ये महत्व है। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 61 नंबर के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि पियाजे के अनुसार संवेदनात्मक अवस्था में बच्चों का क्या विकास होता है, तो ध्यान दीजिएगा संवेदनात्मक अवस्था में बच्चों का जो विकास की बात किया जाए, वे वस्तुओं के बारे में प्रतीकात्मक सोच विकसित करते हैं। मतलब प्रतीक मतलब सिंबल जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, अगर मस्तिष्क है तो मस्तिष्क में सिंबल बना लेते हैं, इसको 2 पैर है 2 हाथ है, इस प्रकार संवेदी पेशी अवस्था में ऐसे काम होते हैं। संकेतात्मक जो होते हैं प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है। इस प्रकार सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाएं, ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक संरचनाएं का क्या महत्व होता है, इसे कहते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा कॉग्निटिव जो होते हैं स्ट्रक्चर। सॉरी फ्रेंड्स, इसका महत्व क्या है, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए हो जाएगा कि ये बच्चों के विचारों और अवधारणाओं को व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स ए हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक वीडियो में फ्रेंड्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए बस इतना ही कहेंगे, एक छोटा सा लाइक और अगर हो सके तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। 63 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार आधिकारिक सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। आधिकारिक सिद्धांत के विषय में बता रहे हैं और वो भी पियाजे महोदय। क्या बता रहे हैं पियाजे महोदय, बता रहे हैं कि बच्चों आधिकारिक सिद्धांत का अर्थ पूछ रहे हैं, तो बच्चों की सोच और समझ को विकसित करने का जो तरीका होता है वह आधिकारिक सिद्धांत होता है। ऑप्शन जो होते हैं बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में, ध्यान दीजिएगा, पियाजे के सिद्धांत में ऑपरेशनल स्टेज, कौन सा स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज के दौरान बच्चों में कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती है, तो कौन सी व्यवस्थाएं तो देखने को मिलती है ऑपरेशनल स्टेज में, तो कौन सी देखने को मिलती है,
मानसिक प्रक्रिया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, वे संरक्षण की समझ विकसित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 65 नंबर का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पियाजे के सिद्धांत में समाजीकरण, ध्यान दीजिएगा, समाजीकरण किस प्रकार के बच्चों के विकास के में योगदान करता है? तो सबसे योगदान करने की अगर बात किया जाए, किसमें समाजीकरण की बात करता है? मानसिक और भावात्मक स्थिरता को प्रभावित करता है, शारीरिक को बात करता है, दृष्टिकोण को, मानसिक और शारीरिक। देखिए ध्यान दीजिएगा, सामाजिक की बात किया जाए तो वो जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स सी हो जाएगा। आप एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। बच्चों को सामाजिक दृष्टिकोण से जोड़ना होता है। क्या होता है? बच्चों को जैसे सामाजिक दृष्टिकोण से जोड़ना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न है। पियाजे के अनुसार बच्चों में माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या महत्व का प्रमुख कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रमुख तत्व क्या है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रमुख तत्व की बात किया जाए तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स जो होता है माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर बात किया जाए तो वो मस्तिष्क से संबंधित होता है, उनकी मस्तिष्क विकास से संबंधित होता है। ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 67 नंबर का प्रश्न है। पियाजे के सिद्धांत में दृश्यवादिता से क्या तात्पर्य है? दृश्यवादी मतलब होता है फ्रेंड्स कि बच्चे में सोच और दृष्टिकोण का कोई समझ नहीं होता, बात गलत होता है। बच्चों में सोचने और दृष्टिकोण को अलग नहीं करते हैं, ये भी गलत होता है फ्रेंड्स। बच्चों में केवल बात दिया है, ये नहीं होगा। ऑप्शन जो होते हैं डी जो होते हैं, ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स डी, ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों केवल अपने दृष्टिकोण को समझते हैं और दूसरे के दृष्टिकोण से अनजान होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 68 नंबर का प्रश्न है। पियाजे के सिद्धांत में समाजीकरण का क्या अर्थ होता है? तो पियाजे के सिद्धांत में समाजीकरण का मतलब पूछा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर अपने माँ बाप के सपनों को कुछ उम्मीद है तो आप अपनी पढ़ाई को जरूर कंटिन्यू रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हर पल जो होते हैं आपके पिता लोग जो होते हैं, मम्मी पापा लोग जो होते हैं, उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी पढ़ रही होगी और जो होता है सिलेक्शन लेकर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए उनकी उम्मीद पे खरा जरूर उतरिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा जो होते हैं 69 नंबर का प्रश्न है, जिसे कहते हैं 69 नंबर का प्रश्न। पियाजे के अनुसार बच्चों के सामाजिक विकास में नैतिकता का क्या महत्व होता है? नैतिकता की बात किया जाए तो यह बच्चों की सोच और समझ के विकास में मदद करता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, पियाजे के सिद्धांत में बच्चों के संज्ञानात्मक असंतुलन का क्या अर्थ है? तो असंतुलन का अगर अर्थ की बात किया जाए फ्रेंड्स तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स, बच्चों में नई जानकारी में समझने में मदद होती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा कि बच्चों को नई जानकारी को समझने में मदद मिलती है। ऑप्शन हम बी के साथ सही गोला मारेंगे। अगला प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है और वह है भाषा और विचार से संबंधित। भाषा और विचार के सिद्धांत के अनुसार भाषा का विचार से क्या संबंध है? इसका सही जवाब अगर देखा जाए फ्रेंड्स, भाषा केवल विचारों को व्यक्त करने का साधन होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है ए के साथ सबसे अच्छा आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर का प्रश्न है कि विचार और भाषा में, ध्यान दें, भाषा के संबंध में जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है? तो जीन पियाजे का अगर सिद्धांत की बात किया जाए फ्रेंड्स, उसका सही जवाब हो जाता है विचार पहले विकसित होता है। जीन पियाजे का कहना था कि विचार पहले आता है, इसके बाद भाषा आती है। यह चीज़ जो होते हैं जीन पियाजे में जो होते हैं सिद्धांत में देखने को मिलता है। इसका प्रकार सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 नंबर का प्रश्न है कि भाषा के विकास में विचार की भूमिका को लेकर
कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स लेओ वेगोस्की का सिद्धांत। इसे फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ लेओ वेगोस्की का सिद्धांत है, वह रूसी वैज्ञानिक है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न है, कहा लेओ वेगोस्की के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, माने वेगोस्की इसको पूरा नाम लिखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा का क्या स्थान है? तो भाषा का स्थान अगर बात किया जाए तो भाषा संज्ञानात्मक विकास से पूरी स्वतंत्र होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी जो होते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए जीन पियाजे ने क्या होता है, आगे विचार आता है फिर भाषा आता है। अब वेगोस्की महोदय बता रहे हैं भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य होता है, इसमें सहायक होता है। ठीक है। अभी चमोस्की आएंगे, जो चमोस्की बताएंगे कि जो हम भाषा सीखते हैं वो हमारा जन्मजात होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 75 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 75 है कि भाषा के विकास में सोशल इंटरेक्शन का क्या महत्व होता है? सोशल इंटरेक्शन से मतलब जो होता है फ्रेंड्स, बच्चे के अंदर जो होते हैं सभी चीज जो होते हैं, मतलब उसकी सोच जो होते हैं विकसित होता है, सोच को प्रभावित करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 76 नंबर का प्रश्न है। 76 जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के विकास में प्रतीकात्मक सोच का क्या योगदान है? तो प्रतीकात्मक अगर सोच की बात किया जाए क्या योगदान होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। यह बच्चों को अपने अनुभव का मानसिक रूप से प्रतीक के रूपों में रूपांतरित करने में मदद करता है। सिंबॉलिक प्रतीक अब किस अवस्था में होता है? तो यह जो होता है संवेदी पेशी अवस्था में होता है। ठीक है। इसका अगर समय आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, मैंने कहा चमोस्की है फ्रेंड्स। देखिए ये चमोस्की के सिद्धांत के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, जोन ऑफ प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट का क्या महत्व होता है? तो सब मैंने क्या महत्व की बात करता है? इसका सही जवाब आगे ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी के साथ जाएगा। किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। बच्चों को अपनी क्षमता के भीतर, ध्यान देगा, अपने भीतर सबसे अच्छे तरीके से सीखने में मदद करता है। ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न है कि भाषा और विचार के संबंध में इंटरलिंकिंग थ्योरी, ध्यान दीजिए, इंटरलिंकिंग थ्योरी का क्या तात्पर्य होता है? तो इंटरलिंकिंग जो थियरी होती है उसका सही जवाब हो जाएगा इंटरलिंकिंग जो थियरी होती है वह भाषा के विचारों में अंतर को दर्शाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो थे बी हो जाएगा, या भाषा के बीच विचारों के अंतर, भाषा के बीच विचारों के अंतर को दर्शाती है। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेव वेगोस्की माने लेव चमोस्की माने विकोस्टी लिखा है लेकिन यहाँ चमोस्की होना चाहिए। ठीक है। मूल विचार और मैंने कहा संवेदनात्मक विचार में क्या अंतर होता है? चमोस्की थे, तो चमोस्की जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी हो जाएगा। मूल विचार बच्चों की सहज सोच से जुड़े होते हैं, जबकि संवेदनात्मक विचार जो होते हैं विकास सोच से जुड़े होते हैं। तो अगर संवेदनात्मक पूछा जाए तो विकास से जुड़ा होता है, अगर मूल पूछा जाए तो यह किससे जुड़ा होता है? माने सहज सोच से जुड़ा होता है। ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 80 नंबर का प्रश्न है सोशल कॉन्ट्रैक्ट माने कॉन्ट्रैक्टिज्म, ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टिज्म के सिद्धांत, ध्यान दीजिए, के सिद्धांत में भाषा का क्या महत्व होता है? तो क्या महत्व होता है? इसका सही जवाब जो होते हैं आपके सामने होगा फ्रेंड्स, केवल जो होते हैं दिया इसमें नहीं होगा। ऑप्शन जो होते हैं सही जवाब जो होते हैं ऑप्शन जो होते हैं ऑप्शन, एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं बच्चों के साथ जाएगा। किसके साथ चलेगा? बी के साथ चले जाएगा। यह बच्चों को अपनी सोच और विचार साझा करने में मदद करता है। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है
82 नंबर का प्रश्न है, 82 नंबर का, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की मानसिक क्षमता में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है? तो महत्वपूर्ण परिवर्तन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, किस अवस्था में? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चों के मानसिक क्षमता में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है? इसका महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, मानसिक रूप से अभ्यंतर रूप से विभिन्न परिकल्पनाओं और संभावनाओं पर विचार करने में सक्षम से होता है। फ्रेंड्स हम मान रहे हैं फ्रेंड्स थोड़ा प्रश्न लंबा है, लेकिन प्रश्न ऐसे प्रश्न 2-4 प्रश्न जरूर आएंगे फ्रेंड्स, जिससे कि जो होता है आप उसको देख के डर जाएंगे, लेकिन बहुत आसान होते हैं, उसी में आंसर छिपा होता है। आप थोड़ा सा जो होते हैं इसको पढ़ेंगे, जैसे कि आप इसको पहले काट सकते हैं, केवल लिखा है, इसमें नहीं लिखा है वो भी काट सकते हैं। ऑप्शन बी ही तुम्हारा, इसी चीज़ से आप चीज़ को पकड़ना होगा, जिससे कि आप जो होते हैं, चाहे सीटेट की परीक्षा, चाहे यूपी टेट, चाहे सुपर टेट, शिक्षक भर्ती की कोई भी परीक्षा हो, आप आसानी से क्रैक कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, 83 नंबर का प्रश्न है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चे किस प्रकार के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? तो यह किस प्रकार के अमूर्त संक्रियात्मक में जो होता है मानसिक और प्रतीकात्मक जो समस्या होती है उसका समाधान करने का काम जो होते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हम कर होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी के साथ हो जाएगा, मानसिक और प्रतीकात्मक समस्याओं का समाधान। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान देंगे 84 नंबर का प्रश्न है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की सोच की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो सब एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा फ्रेंड्स, वे मानसिक प्रक्रियाओं और वैकल्पिक संभावनाओं पर विचार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको 160 प्रश्न कराना है। कितने प्रश्न कराना है? 160 प्रश्न, थोड़ा जल्दी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ठीक है, जिससे कि कम समय में आपको अधिक प्रश्न दिया जा सके। 85 नंबर का प्रश्न है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए हाइपोथेसिस डिसेक्शन की रीजनिंग का क्या मतलब होता है? तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब होता है, हमको यह बताना है। ठीक है, देखिए इसमें दिया है, केवल दिया है ना समान विचारों की परिकल्पना, निष्कर्ष निकालने के बजाय केवल जो होते हैं अनुमान लगाना, ये भी गलत हो गया। वे किसी समस्या को समाधान खोजने के विभिन्न संभावनाओं का परीक्षण करते हैं, ये भी गलत हो गया, ये इसको नहीं कह सकते, अभी कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, चौथा देखिए, किसी घटना के बारे में केवल दे दिया, ऑप्शन किसके साथ चला गया। तो ऐसे ही जितने भी लंबे प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिएगा, जिससे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख के आंसर बता लेंगे सिर्फ 2 सेकेंड में। ठीक है, आप प्रश्न समझिएगा कि इस प्रश्न पूछ क्या रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका सही जवाब जो है किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए विभिन्न संभावनाओं का परीक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है, 86 नंबर का प्रश्न है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं? तो किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन जो होते हैं सी के साथ जाएंगे, वे सामान्य जो होते हैं नियम और सिद्धांतों से तर्क करते हैं। ठीक है, थोड़ा फ्रेंड जल्दी नहीं करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा कोशिश करते हैं, थोड़ी स्पीड जो होते हैं पढ़ाने की। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को कैसे समस्याओं का समाधान करना आता है, कैसे समस्याओं का समाधान करना आता है? देखिए केवल काट दीजिए। अब देखिए कितना आसान प्रश्न, और ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया है। ठीक है, वे मात्र जो होते हैं ये भी गलत हो गया, मात्र दे दिया, ऑप्शन जो होते हैं डी हो गया। अब हम प्रश्न भी नहीं पढ़े, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप जितना भी क्वेश्चन करेंगे उससे एक आपको प्रश्न का आइडिया होगा, जिससे कि आप जो होते हैं चाहे यूपी टेट हुआ, चाहे सुपर टेट हुआ, चाहे जो एमपी टेट की जो परीक्षा होने वाली है, चाहे वो रीट की जो परीक्षा आने वाली है, कोई भी परीक्षा, चाहे हरियाणा टेट हुआ, चाहे बी टेट हुआ, बिहार टेट हुआ, कोई भी परीक्षा होगा, आप एकदम आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, जैसे आप गाजर बोली काटते हैं। अगला प्रश्न है, 88 नंबर का प्रश्न है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चे किस समस्या के समाधान में किस प्रकार के विचारों का पालन करते हैं? तो किस प्रकार के विचारों का पालन करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं।
बात पालन करने की बात कहा है ना। ऑप्शन देखिए, केवल दिया है, केवल दिया है, काट दो। पूर्ण तरह से खोजने का प्रयास करते हैं, कहा कि वे पूर्व अनुभव को समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, कुछ संभावना हो सकता है। ऑप्शन डी देखिए, वे विभिन्न संभावनाओं का विश्लेषण करते हुए निर्णय लेते हैं। तो इसका एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो होते हैं विभिन्न संभावनाओं का विश्लेषण विश्लेषण करेंगे, इसके बाद निर्णय लेने का काम जो होते हैं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 89 नंबर का प्रश्न है। 89 नंबर का, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के दिमाग, ध्यान दीजिएगा, बच्चों के दिमाग में साक्षात्कार, मैंने कहा कि साक्षात्कार जिसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव थिंकिंग कहते हैं, साक्षात्कारात्मक सोच का विकास किस प्रकार से होता है। कि किस प्रकार से होता है, तो साक्षात्कारात्मक सोच का बात कर रहा है। तो उसके आपके साथ ऑप्शन है, केवल दे दिया, देखिए गलत हो गया। ऑप्शन देखिए बी के साथ जाएंगे, वे पीछे जो होते हैं अनुभव के विचारों को जोड़ते हुए और जो होते हैं नए विचारों का जोड़ने का काम जो होते हैं हमारा करता है। क्या करता है, तो यह जो होते हैं साक्षात्कारात्मक सोच जो होते हैं रिफ्लेक्सिव थिंकिंग करता है। अगला प्रश्न है, 90 नंबर का प्रश्न है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चों की सोच में मुख्यतः कौन सी क्षमता का विकास होता है। तो कौन सी क्षमता का विकास होता है, तो मानसिक रूप से विचारों और क्षमता और परिकल्पनाओं का विचार का निर्णय। एक मिनट फ्रेंड्स, आगे ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सही सही है जवाब भाई, माने ठीक है। कहा कि मानसिक रूप से विचार करने की क्षमता और परिकल्पनाओं का निर्णय। ठीक है, अगला प्रश्न है, 91 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अधिगम की परिभाषा किसने दी थी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अधिगम की परिभाषा सबसे पहले जो होते हैं स्किनर महोदय ने दिया था। फ्रेंड्स थोड़ा वीडियो लंबा ना बने इसलिए थोड़ा सा स्पीड और तेज करने की कोशिश करेंगे, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो यह इस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो होते हैं ये आपका परिवार है। अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को अगर मैं पूरा करने में, आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने में थोड़ा सा भी अगर हम योगदान दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिस दिन शिक्षक और शिक्षिका बन जाइएगा उस दिन हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 92 नंबर का प्रश्न है, अधिगम के सिद्धांत के दौरान, ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत के कौन सा सिद्धांत मुख्य रूप से व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। तो व्यवहारवादी जो होते हैं दृष्टिकोण पर आधारित है, तो कौन सा यह सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन जो होते हैं सही जवाब होता है बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी होती है। थोड़ा अजीब नाम है, इसको आप मैनेज करिएगा। थोड़ा हो सकता है अगर सही कोई अगर मालूम हो उसको कमेंट बॉक्स में, थोड़ा टाइपिंग में एरर हुआ है तो इसको आप जरूर थोड़ा अगर हो सके तो कमेंट जरूर करिएगा सही नाम। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। कौन सा प्रश्न है, कॉग्निटिव लर्निंग थियरी का, ध्यान दीजिए, कॉग्निटिव लर्निंग थियरी का प्रमुख सिद्धांत कौन सा होता है। तो कौन सा सिद्धांत है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फ्रेंड्स सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, मानसिक प्रक्रिया का सक्रिय रूप से निर्णय लेना। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर का प्रश्न है, क्या है, अधिगम के सिद्धांत के अनुसार, अधिगम के सिद्धांत के अनुसार रिस्फोर्समेंट, ध्यान देखिए, रिस्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से प्रश्न सुनिएगा कि रिस्फोर्समेंट का मतलब क्या है। रिस्फोर्समेंट का मतलब किसी भी कार्य को दोहराना जब उसे सकारात्मक परिणाम मिले, जब कोई कार्य में सकारात्मक चीज मिले तो उसे रिस्फोर्समेंट का मतलब माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 95 नंबर का प्रश्न है कि कॉग्निटिव लर्निंग में कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कॉग्निटिव लर्निंग में जो होती है मानी जाती है वह जो होता है, ऑप्शन जो होते हैं बी होता है, कॉग्निटिव लर्निंग में मानसिक प्रक्रिया और सोच की जो क्षमता से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम में ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशन का जो मतलब होता है फ्रेंड्स, किसी अन्य व्यक्ति को देख कर सीखना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति को देख कर सीखना होता है। अगला प्रश्न है
97 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 97 नंबर का प्रश्न है, गोला लगाइएगा कि अधिगम के सिद्धांत में सकारात्मक पुनरावृत्ति का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं, किसी भी सकारात्मक परिणाम को देने की प्रवृत्ति को जो होते हैं, ऑप्शन जो होते हैं आवृत्ति को बढ़ाना है, उसकी आवृत्ति को बढ़ाना है। ठीक है, थोड़ा फ्रेंड्स जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। कि संवेदनात्मक अधिगम किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, हाव भाव और संवेदनाओं के द्वारा जानकारी अधिग्रहण करना। अगला प्रश्न है 99 नंबर का प्रश्न है कि सांस्कृतिक अधिगम में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे अधिक अगर महत्वपूर्ण की बात किया जाए तो वह होता है सामाजिक होता है। ऑप्शन जो होते हैं ए जो होता है फ्रेंड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन, थोड़ा एक मिनट सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, एक मिनट ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, सामाजिक रूप से अन्य व्यक्तियों द्वारा सीखा गया ज्ञान। अगला प्रश्न है 100 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स अगर अब भी आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक सब्सक्राइबर जो होते हैं फ्रेंड्स आपका परिवार मजबूत होगा। अधिगम के सिद्धांत के अनुसार आलोचनात्मक सोच का क्या महत्व है। क्या पूछा है, आलोचनात्मक सोच की बात कर रहा है, किसी भी समस्या को हल करने के लिए मानसिक रूप से विचार करना और विचारों का परीक्षण करना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर अब है। अधिगम सिद्धांत में सक्रिय अधिगम का अर्थ होता है, सक्रिय अधिगम मतलब सिर्फ एक्टिव लर्निंग होता है। ठीक है, केवल काट दो भैया, इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन जो नहीं होगा उसी देखते हैं। ऑप्शन देखिए सी के साथ चला जाए, विद्यार्थी स्वयं अपनी सोच को सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। ठीक है, सक्रिय सोच का मतलब सक्रिय लर्निंग, एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है। प्रश्न नंबर 102, 103 पर गोला लगाइएगा। अधिगम सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक विकास का महत्व क्या होता है। ऑप्शन जो होता है हो जाएगा बी हो जाएगा, वह बच्चों के मानसिक और सामाजिक क्षमता के विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है 102 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम के सिद्धांत के अनुसार अनुवाद का मतलब क्या होता है। अनुवाद का मतलब अगर पूछा जाए किसी कौशल के नए से प्रक्रिया होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी कौशल को नए संदर्भ में उपयोग करने की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 104 नंबर का प्रश्न है। 104 नंबर के प्रश्न में फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कहा कि कंस्ट्रक्टिज्म, ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्टिज्म के सिद्धांत में अधिगम को किस प्रकार समझा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, विद्यार्थियों को अपने अनुभव और प्रायर नॉलेज के आधार पर निर्णय लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 105 नंबर का प्रश्न है, किसी कार्य के समय अगर विद्यार्थी को गलत उत्तर मिलने पर उन्हें सही तरीका बताया जाता है तो उसे किस सिद्धांत से जोड़ा जाता है। तो इसको किस सिद्धांत से, एक्टिव लर्निंग कहा कि ऑप्शन जो होता है इसका सही जवाब निगेटिव लर्निंग से होता है। जब इसको बताने की बात होती है इसको निगेटिव लर्निंग से जोड़ा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 106 नंबर का प्रश्न है कि स्मृति को अधिगम से किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो स्मृति को अधिगम से किस प्रकार से जोड़ा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जो सीखी गई जानकारी को संग्रहित करता है और पुनः स्मरण करने में सहायता करता है। ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है। 107 नंबर का प्रश्न है सकारात्मक, ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक रेनफोर्समेंट, ध्यान दीजिएगा, रेनफोर्समेंट का क्या, एक फ्रेंड आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, थोड़ा टाइम कम है। तो रेनफोर्समेंट जो थियरी किसने दिया था ये आपको बताना है। ठीक है, प्रयोग किस सिद्धांत में किया जाता है। ठीक है, किस सिद्धांत में किया जाता है। ऑप्शन से होता है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बिहेवियरल लर्निंग होती है, बिहेवियरल लर्निंग में होती है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम के सिद्धांत में विचार समाधान का क्या महत्व होता है। तो
महत्व जो होते हैं, यह किसी भी समस्या को मानसिक रूप से हल करने की प्रक्रिया होती है। मानसिक रूप से हल करने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स बी हो जाएगा। थोड़ा फ्रेंड्स स्पीड जरूर थोड़ा तेज किए हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस समय का सही उपयोग कर सके, जिससे अपने माँ बाप के हर उन परिवार वालों के सपने को उम्मीद खरा उतर सके, जो आप जो होते हैं उसके लिए जो होते हैं वीडियो में दे रहे हैं समय। ठीक है, अगला प्रश्न है मूल्यांकन। 109 नंबर का प्रश्न है कि मूल्यांकन के संदर्भ में अधिगम को माने अधिगम में कौन सा प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य की अगर बात किया जाए, विद्यार्थियों की सोच को समझ। ऑप्शन जो होते हैं इसका सही जवाब फ्रेंड्स होता है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ बात किया है ना, विद्यार्थियों की सोच और प्रक्रिया को समझना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 110 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम के सिद्धांत के अनुसार नेगेटिव रेनफोर्समेंट का उद्देश्य होता है। तो नेगेटिव मतलब होता है गलत कार्य को रोकने के लिए होता है। ऑप्शन जो होते हैं सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब। ज़्यादा थोड़ा टाइम नहीं लेंगे, इसके लिए क्षमा चाहिए हमको। प्रश्न नंबर 111 नंबर पर गोला लगाइएगा। सक्रिय अधिगम में विद्यार्थियों की भूमिका क्या होती है। सक्रिय माने इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो होते हैं कि वह सक्रिय रूप से जो होता है बच्चा जो होता है भाग लेता है, अनुभव से सीखता है। ठीक है, सक्रिय रूप से। अगला प्रश्न है 112 नंबर का प्रश्न है, अधिगम के सिद्धांत में संवेदनशीलता का क्या महत्व होता है। संवेदनशीलता मतलब होता है बच्चों के विचारों और प्रतिक्रियाओं को समझना और सम्मान देना जो होते हैं संवेदनशीलता का मतलब होता है। ठीक है, महत्व होता है। अगला प्रश्न है 113 नंबर का प्रश्न है। 113 पर गोला लगाएगा। अधिगम के सिद्धांत में विवेचनात्मक सोच का क्या मतलब महत्व है। विवेचनात्मक सोच जो होता है फ्रेंड्स विचारों की स्वतंत्रता और आलोचनात्मक विश्लेषण क्षमता से होता है। ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 114 नंबर का प्रश्न है, अधिगम के सिद्धांत के अनुसार वर्गीकरण का क्या उद्देश्य होता है। तो वर्गीकरण जो होता है फ्रेंड्स सभी जानकारी के बिना किसी भी प्रस्तुत करना होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। वस्तुओं और घटनाओं को उनके लक्षण के आधार पर समूहित करना होता है। अगला प्रश्न है 115 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अधिगम में समस्या समाधान के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। समस्या समाधान के लिए सबसे अच्छा तरीका बच्चों को सोचने और अपने विचारों को व्यवहारिक रूप से लागू करने का अवसर देना जो होते हैं सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 116 नंबर का प्रश्न है, अधिगम के सिद्धांत में सोशल लर्निंग का क्या मतलब होता है। सोशल लर्निंग मतलब होता है फ्रेंड्स वो जो होता है सामाजिक व्यवहार के माध्यम से अधिगम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 117 नंबर प्रश्न, अधिगम में संचार की प्रक्रिया की भूमिका क्या होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा गला दर्द करने लगा। अगला प्रश्न है विचारों और जानकारी को प्रभावी रूप से साझा करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 118 नंबर का प्रश्न, बहुत कम समय ले रहे हैं। अधिगम सिद्धांत में आवश्यकता और प्रेरणा का क्या संबंध होता है। तो आवश्यकता और प्रेरणा का संबंध पूछा है। सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों की रुचि और आवश्यकताओं के आधार पर प्रेरित करना। कम समय में अधिक प्रश्न। 100 जो होते हैं 19 नंबर का प्रश्न है, समूह अधिगम में क्या विशेषता है। तो समूह अधिगम में विशेषता की अगर बात किया जाए, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं भी, विद्यार्थियों की एक समूह से मिलकर कार्य करते हुए सीखते हैं। अगला प्रश्न है 120 नंबर, अधिगम सिद्धांत में व्यक्तिगत जो होते हैं अनुभव का क्या महत्व होता है। व्यक्तिगत अनुभव मतलब होता है फ्रेंड्स कि वह जो होता है मानसिक प्रक्रिया और सोच के विकास में जो होते हैं सहायता करता है। ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। यह मानसिक प्रक्रिया और सोच के विकास में सहायक होता है। ठीक है, 121 नंबर का प्रश्न है कि सीखने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है। सबसे पहले अगर बता दें फ्रेंड्स कि जो शिक्षक हमारा उद्देश्य क्या होता है, ये जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 122 नंबर का प्रश्न है। 122 नंबर का प्रश्न है कि क्या कारण है कि कुछ बच्चे जल्दी
सीख लेते हैं तो ध्यान से मानसिक विकास होता है, उसका मस्तिष्क का विकास जो होता है कितना हुआ है यह इस पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 123 नंबर का प्रश्न है, सीखने की आवश्यकता की पहचान में शिक्षक को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो माने जो होते हैं छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 124 नंबर का प्रश्न है, सीखने की आवश्यकता की पहचान के लिए आधिकारिक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स होता है छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन का आधिकारिक मूल्यांकन होता है। ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 125 नंबर का प्रश्न है, 125 नंबर का प्रश्न है, किसी बच्चे को ध्यान दीजिए किसी बच्चे को सीखने की आवश्यकता की पहचान करने में कार्यप्रणाली का क्या महत्व होता है। तो कार्यप्रणाली में क्या महत्व होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 1 मिनट का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं 1 मिनट थोड़ा जल्दी में मोबाइल भी हैक करने लगता है कि यह जो होते हैं बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना सिखाता है। ठीक है, कार्यप्रणाली। ठीक है, अगला प्रश्न है 126 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सीखने की आवश्यकता की पहचान करने में वर्गीकरण का क्या अर्थ है। तो वर्गीकरण का मतलब जो होता है बच्चों के प्रदर्शन को बेहतर जो होते हैं बेहतर समझना। ठीक है, अगला प्रश्न 127 नंबर, सीखने की आवश्यकता ध्यान दीजिएगा 27 पे ध्यान दीजिएगा, गोला लगाइएगा। सीखने की आवश्यकता की पहचान में किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, परीक्षा और अवलोकन में। ठीक है, अगला प्रश्न है 128 नंबर, सीखने की आवश्यकता की पहचान के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो उसको जो होते हैं छात्रों के मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों का मस्तिष्क विकास हो रहा है कि नहीं इस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, छात्रों के मानसिक स्थिति पर ध्यान देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अधिगम की आवश्यकता, ठीक है, अधिगम की आवश्यकता पहचानने में मूल्यांकन का क्या महत्व होता है। तो मूल्यांकन का अगर महत्व की बात किया जाए तो यह बच्चों के ज्ञान और कौशल का परीक्षण करता है। फ्रेंड्स थोड़ा हम जल्दी चल रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा आपको देखने में समस्या होगी। सीखने की आवश्यकता की पहचान में किसकी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो होते हैं 4 घंटे को बना सकता हूँ, लेकिन इतना बनाता हूँ जितना कि एक लेक्चर होना चाहिए एक्चुअल में, जितना कि आपका माइंड किसी चीज को कैच कर पाए, एक स्कीमा बना सके अंदर मस्तिष्क में। नहीं तो अधिक बताने से कोई मतलब नहीं है और लास्ट में क्या होता है कि आपको पूरा प्रश्न ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा परिवार की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, 1 मिनट, इसका सही जवाब हो जाता है शिक्षा की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हमारा अब भी जो देख रहा है, अगर हमारा जो है 1 मिनट फ्रेंड गला दर्द करने लेता है। अगला प्रश्न है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा मेहनत थोड़ा सा भी पसंद आया तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। बस आपसे इतनी ही उम्मीद रखते हैं। अधिगम के स्थानांतरण में सकारात्मक स्थानांतरण किसे कहा जाता है। तो सकारात्मक स्थानांतरण की बात किया जाए जब किसी क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र में मदद करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 132 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम के स्थानांतरण में नकारात्मक स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है भैया, ऑप्शन जो होते हैं इसका मतलब जो होता है फ्रेंड्स कि ऑप्शन ए हो जाएगा, जब कोई ज्ञान दूसरे क्षेत्र में गलत तरीके से उपयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 133 नंबर का प्रश्न है कि किसी विषय में एक छात्र ने सीखी हुई जानकारी को दूसरे विषय में सफलतापूर्वक लागू किया हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो होते हैं सकारात्मक कहते हैं, क्योंकि एक अधिगम होगा दूसरे अधिगम में स्थानांतरण जो होता है हो रहा है उसका सकारात्मक होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न 134 नंबर का अधिगम स्थानांतरण से प्रश्न है। अधिगम स्थानांतरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सबसे अगर तरीका पूछा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में अभ्यास करना। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में अभ्यास करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 135 नंबर का प्रश्न है। अधिगम के स्थानांतरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, तो प्रमुख तत्व कौन सा होता है? छात्र का व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है। ठीक है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है। अगला प्रश्न 136 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम के स्थानांतरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के अभ्यास और समस्या देनी चाहिए, जिससे जो होते हैं बच्चा सीख सके और पुराने ज्ञान को उपयोग कर सके। अगला प्रश्न है, फिर थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल्स में जितना, अगर आप कमेंट करेंगे कि मैं अगर ज़्यादा स्पीड हुआ तो अगले वीडियो में मैं कम, मैंने समय अधिक हो जाएगा, लेकिन ठीक है। लेकिन ये जो होता है क्या, जो क्वेश्चन जो होता है सॉल्व करने की जो क्षमता है वो जो होता है मैं आपको अपने स्तर से ही कराता रहूँगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तभी। अधिगम के स्थानांतरण में प्रेरणा का क्या महत्व होता है? तो प्रेरणा का महत्व जो होता है, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, या छात्रों की मानसिकता को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है। 39 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम के स्थानांतरण को सबसे अधिक प्रभावित करने का कारक क्या है? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 39 नंबर ये मत समझिएगा मैं 39 नंबर 139 है, मतलब 100 तो मैं पूरा कर चुका, ये 39 नंबर आगे चल रहा है। ठीक है, ऐसा आप मत ये सोचिएगा मैं 139 बोल रहा हूँ। ठीक है, यह चीज़ को आप थोड़ा अगर ये होंगे सिंसियर होंगे तो इस चीज़ को समझते होंगे, क्योंकि आप अगर शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो इस चीज़ को ध्यान देते होंगे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। 40 नंबर का प्रश्न है। 140 भैया फिर 140 बोल दिया। 140 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम का स्थानांतरण विशेष रूप से किस प्रकार के सीखने में अधिक प्रभावित होता है? तो सबसे अधिक प्रभावित सभी प्रकार के कौशल सीखने में जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन जो है इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 141 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम स्थानांतरण को किसने सबसे पहले परिभाषित किया था? तो सबसे पहले अगर परिभाषित करने की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है जॉन ड्यूबी। ध्यान दीजिए फ्रेंड, जॉन ड्यूबी ने जो होते हैं इसको परिभाषित करने का सबसे पहले काम किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 142 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि अधिगम का स्थानांतरण सबसे अधिक प्रभावित तब होता है जब, ठीक है, जब शिक्षक एक बार बार माने जानकारी बार बार दी जाती है, ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। अनुभव को मिलता है, तो इसका सही जो सीखने के छात्रों को व्यवहारिक अनुभव, ठीक है, इसका सही जो व्यवहारिकता की बात कर दिया जाए तो ये ऑप्शन सही होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है, अगर आप पूछेंगे कि आप कैसे पूरा कर, बार बार जानकारी बार बार दी जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के अंदर एक बार दीजिए अच्छे से, मतलब चाहे किसी भी शिक्षक विधि का उपयोग करिए, लेकिन अच्छे से दीजिए, एक बार दीजिए और बच्चा सीख जाएगा। दूसरा कह रहा है माने शिक्षक हमेशा एक ही शिक्षक विधि का उपयोग करता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 143 नंबर का प्रश्न है कि स्थानांतरण के लिए सबसे प्रभावी तरीका में से कौन सा है? सबसे प्रभावी तरीका अगर पूछा जाए तो सबसे प्रभावी तरीका अगर पूछा जाए फ्रेंड तो उसका सही जवाब हो जाएगा एक केवल, तो इसका होगा नहीं। देखिए मुझे ऑप्शन इसलिए पूरा देखना पड़ता है, कुछ आप देखिए उसमें पूछा क्या जाता है कि मैक्सिमम आंसर जो सही होता है उसी को हमको गोला लगाना होता है। तो ठीक है, तो वह जो होता है जो मैक्सिमम आंसर देखिए, इसीलिए मैं पूरा चारों ऑप्शन देखने की कोशिश करता हूँ कि चारों ऑप्शन में है क्या, उसी के अनुसार हमको गोला लगाना होता है। इसमें देखिएगा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, स्थानांतरण के लिए सबसे प्रभावी तरीका जो होता है छात्रों के वास्तविक जीवन के समस्या का समाधान से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न होता है 144 नंबर का प्रश्न है कि सकारात्मक स्थानांतरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सकारात्मक जो होते हैं स्थानांतरण निम्नलिखित में से क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा नए कौशल
पिछले कौशल के उपयोग को बढ़ाता है, ठीक है, सकारात्मक तब होता है। नकारात्मक आप लोग जानते हैं, नकारात्मक में क्या होता है कि नकारात्मक में जो होता है अगर कोई चीज़ सीखे हुए है वह उसको ज्ञान में प्रभावित नहीं कर रहा है तो वह जो होता है वह नकारात्मक होता है। इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा फ्रेंड्स बहुत लंबी हो गई सर, इतना सोचे नहीं थे। आप लोग कमेंट बताइएगा कि ये जो थे ज़्यादा लंबे हो गए होगा तो इसको मैं और शॉर्ट में थोड़ा क्वेश्चन कम कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अधिगम के स्थानांतरण के अंतर्गत समानता का क्या मतलब होता है, तो समानता का क्या मतलब, लेकिन हमारा फ्रेंड्स भले ही ये होता है लेकिन ये सोचते हैं कि अगर आपको जो थे जो कंटेंट जरूरी है तो वो मैं क्वेश्चन देना चाहता हूँ, क्योंकि हर जो है हर लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब कराते हैं लेकिन इस लेवल का क्वेश्चन नहीं कराते, समानता का क्या मतलब है। लेकिन आदमी ऐसे ही प्रश्न जो चाहते हैं एग्जाम में गलत करके आते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विकास विषय का ज्ञान दूसरे विषय में सीधे लागू होता है, ठीक है, समानता। 46 नंबर, अधिगम स्थानांतरण में प्रेरणा का क्या उद्देश्य होता है, तो प्रेरणा का उद्देश्य पूछा है तो प्रेरणा मतलब होता है कि छात्रों को कुछ नया सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 148 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अधिगम में स्थानांतरण की प्रतिक्रिया का क्या अर्थ होता है। प्रतिक्रिया मतलब होता है ऑप्शन बी होता है छात्रों के द्वारा दिए गए प्रयासों की समीक्षा करना होता है। फ्रेंड्स अगर आप अपने माँ बाप से अगर दिल से प्यार करते हैं फ्रेंड्स, तो अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यह जो होते हैं ज्ञान आपके जो होते हैं माँ बाप के सपनों को पूरा करने में आपके एक कड़ी में योगदान देने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपके माँ बाप हर पल जो होते हैं सोच रहे हैं कि कब हमारा बच्चा शिक्षक या शिक्षिका बन के लौटेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 149 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार का स्थानांतरण तब होता है जब छात्रों के सिखाए गए विषय का ज्ञान उसके जीवन के अन्य क्षेत्रों में उपयोगी साबित होता है, तो यह सकारात्मक होता है भाई। उसी देखिए क्वेश्चन वही है, प्रश्न घुमाने का तरीका थोड़ा अलग अलग पूछ रहा है, तो यह चीज़ आप समझिए, आप क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करिए और अच्छे नंबर लाइए। अधिगम के स्थानांतरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होता है, सबसे प्रभावी तरीका की अगर बात किया जाए छात्रों को पुनरावलोकन करने का अवसर देना, ठीक है, सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा 151 नंबर का प्रश्न है, अधिगम के वक्र का क्या माने अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, एक प्रक्रिया के दौरान प्रदर्शन में सुधार की दर मापना होता है, सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अधिगम का वक्र आरंभिक विकास किसे कहते हैं, तो यह जो होता है जब बच्चा कम समय में अधिक सीखता है तो आरंभिक विकास कहते हैं, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अधिगम वक्र के अनुसार सीखने से पहले चरण को क्या कहते हैं, सीखने का जो पहला चरण होता है उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, शुरुआती प्रयास में तेज सुधार और बाद में धीमी सुधार होती है। अगला प्रश्न है अधिगम वक्र, ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स बता रहे हैं कोई नहीं कराता फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा समय अधिक लग रहा है, थोड़ा मैनेज आप भी करिए, थोड़ा मैनेज मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी कर दो, क्योंकि थोड़ा लंबी ज़्यादा हो रही है तो इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें आपके माँ बाप के सपनों को पूरा कराना है तो कराना है, ठीक है। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा शिक्षा प्रशिक्षण, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 नंबर का प्रश्न है, 155 प्रश्न है कि अधिगम वक्र पर धीमा सुधार, ध्यान देगा धीमा सुधार किसे दर्शाता है, तो धीमा जो सुधार होता है फ्रेंड्स किसको दर्शाता है, ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होता है प्रारंभिक सुधार के बाद सुधार की दर में गिरावट आती है। अगला प्रश्न होता है कि 156 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम वक्र की दर में गिरावट का कारण क्या होता है, तो गिरावट का जो कारण होता है फ्रेंड्स अभ्यास की पर्याप्त मात्रा का अभाव होता है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हर चीज़ जो होते हैं हम भूलने लगेंगे, तो यह पूछा है कि गिरावट का कारण क्या होता है, वह जो होता है अभ्यास की पर्याप्त अभाव होता है, ठीक है। 157 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स
जो होता है अधिगम वक्र के सिद्धांत के अनुसार सबसे तेज सुधार कब होता है? तो सबसे तेज सुधार की अगर बात किया जाए जब पहला प्रयास किया जाता है। जब पहला प्रयास किया जाता है फ्रेंड्स तो आदमी जो होते हैं या कोई भी कार्य होता है, कोई चीज़ सीखते हैं तो बड़ा तेज़ी से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अगला प्रश्न है 158 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अधिगम वक्र के सिद्धांत को किसे ध्यान में रखते हुए लागू किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, शिक्षा की सामग्री और तरीके। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। फ्रेंड्स आप 2 प्रश्न और बचा है फ्रेंड्स, अगर अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए गए, अगर हमारी मेहनत थोड़ा-सा भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यह चैनल जो होता है फ्रेंड्स आपके माँ-बाप के सपनों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। मेरा उद्देश्य आपके माँ-बाप के सपनों को पूरा करवाना है फ्रेंड्स, ठीक है? करना नहीं है, करवाना है, ठीक है? 159 नंबर का 159 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम वक्र में धीमी प्रगति को कौन से कारण से समझा जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, अभ्यास में निरंतरता की कमी होती है। सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है 160 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम वक्र का उपयोग किसे प्रभावित करने के लिए किया जाता है? तो यह किसे प्रभावित करने के लिए किया जाता है? और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका हम कहेंगे फ्रेंड्स आप अपने इच्छा अनुसार कमेंट दीजिएगा, क्या इसका सही जवाब हो सकता है? अनुमानित लगा के ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो होते हैं अधिगम वक्र से संबंधित प्रश्न हैं। अब एक टॉपिक था फ्रेंड्स कि अधिगम जो होते हैं पठार क्या होते हैं, तो यही जो होता है तो अगले को वीडियो में हम कवर कर लेंगे इसको, अधिगम पठार क्या होता है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो उसको भी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके भी अधिगम पठार को बता सकता हूँ क्या होता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं वीडियो में थोड़ा लास्ट में फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी करने की कोशिश किया, क्योंकि वीडियो लंबी बन रही थी, इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहता था, तो इसके लिए सॉरी। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर हमारे फ्रेंड्स मेहनत थोड़ा-सा भी आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर इच्छा हो तो करिएगा। लेकिन हाँ, जब तक आप शिक्षक और शिक्षिका नहीं बन जा रहे हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब शिक्षक और शिक्षिका बन जाएँगे, आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अपने माँ-बाप के आपके माँ-बाप, अपने भाई-बहन का सबका ख्याल रखिए। धन्यवाद।